नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी बिजली या भारी भरकम बैटरी या बिना और किसी बड़े उपकरण की मदद से सिर्फ धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से गाड़ी चलाने वाला या घर रोशन करने वाला ईंधन फ्यूल बनाया जा सकता है? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल लीफ यानी कृत्रिम पत्ता, पेड़ पौधों वाली पत्तियां जिनका काम होता है पानी, धूप और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ऊर्जा को प्रोड्यूस करना। पर वो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के काम आती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि हम इस फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रक्रिया पौधे करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसकी मदद से हम अपने घरों और वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। जानते हैं ये कैसे क्या हुआ है? हाल ही में ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जो कि जापान में है, वहां के वैज्ञानिकों ने एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी बैटरी फ्री आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, वह गैस जो हम जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से, सभी जानवरों के या इंसानों के शरीर से जो गैस बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यह सिस्टम उसको सूरज की रोशनी और पानी की मदद से सीधे फॉर्मिक एसिड में बदल देता है। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा लिक्विड है जो हाइड्रोजन को सेफली स्टोर कर सकता है और इसे सीधे क्लीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि जापान में और कुछ शायद कोरिया के अंदर कुछ जगहों पर ऐसी कारें बनाई गई हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन से चल रही हैं। एक बार आपने टैंक भरा हाइड्रोजन से और आप 400-500 किलोमीटर जा सकते हैं, और उसका जो उत्सर्जन है, जैसे पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों से तो बाहर कार्बन निकलती है, लेकिन जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों से बाहर पानी निकलता है, वाटर वेपर, वाष्पीकृत भाप निकलती है। तो ये जो डिवाइस है, ये उस हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको बनाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ऐसे सिस्टम तो पहले भी आते थे। लेकिन इस सिस्टम में और उस सिस्टम में एक जो बड़ा फर्क है वो है बैटरी की रिक्वायरमेंट। पुराने जो सिस्टम थे जो हाइड्रोजन बना रहे थे, उनमें धूप के उतार चढ़ाव, देखिए धूप सदा एक जैसी नहीं रहती, सुबह और शाम को कम होती है और दोपहर में ज्यादा होती है। तो धूप के उतार चढ़ाव को संभालने के लिए भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स और महंगी बैटरियों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जापानीज साइंटिस्ट ने इसके जो इलेक्ट्रोलाइजर है, मतलब इन्होंने जो नया सिस्टम बनाया है, इसमें एक चीज लगती है इलेक्ट्रोलाइजर, उसको इस तरीके से रीडिजाइन किया है कि यह सेल्फ रेगुलेटिंग बन गया, अपने आप से काम करना शुरू कर दिया इसने। जैसे ही धूप तेज होती है, यह सिस्टम खुद ब खुद गर्म होता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी जो प्रतिरोध है गर्मी के प्रति, वो कम हो जाता है और बिजली तेजी से बहने लगती है। मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में, मौसम के हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर लेता है और इसे ऐसा करने के लिए इसे किसी भारी बैटरी या सर्किट की आवश्यकता नहीं है। पहले तो देखिए क्या हो रहा था कि हमें एनर्जी बनानी है और उस एनर्जी को ढंग से बनाने के लिए भी हमें बैटरियों की और भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक सामान की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ इन्होंने वो चीज ही हटा दी। अब हमें बैटरियां नहीं चाहिए जिनको बनाने में या डिस्पोज ऑफ करने में वापस एनवायरमेंटल को नुकसान होता है, वैसी कोई चीज नहीं चाहिए, ये अपने आप ही कर लेगा पेड़ पौधों की तरह। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैटरियों को हटाने से इस तकनीक की लागत बहुत कम हो जाएगी और इसे दूर दराज के इलाकों में आसानी से सेटअप किया जा सकेगा। ये इसका दूसरा बेनिफिट है कि लागत कम हो गई और आप इसे दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से लगा सकते हो। आने वाले समय में यह तकनीक हमारे घरों को बिजली देने और प्रदूषण फैलाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी ईंधन में बदलने का सबसे सस्ता और बेहतरीन जरिया बन सकती है। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाने और रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आपको वैज्ञानिकों का यह नया आविष्कार कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार टेक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।